हाँ, तो मैं कह रहा था कि कनेक्टेड स्टेट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आवश्यकता है कनेक्टेड होने की। यानी कि कनेक्टेड रहो, तो ये तो पहली आवश्यकता है हृदय और सहस्त्रार में। ठीक है, उसके बाद मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, फिर समाधान। समझ गए? आयशा अभी आई? दिख नहीं रही है। अच्छा, अभी आई। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना अपने आप से तो कुछ होगा ही नहीं कभी भी। इट इज नॉट पॉसिबल। सोचो अपने आप से होता तो अपने आप हो चुका होता ना, और क्यों नहीं? लेकिन हो रहा है ना। जब जिस चीज से हम लोग जुड़े हैं, या हम में से जो लोग लगातार आत्म मनन चिंतन करते रहते हैं, तो उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है ना। और जिन्होंने नहीं किया वो अब भी रीते के रीते ही हैं। नदी में रहकर भी प्यासे वाली कहानी हो गई। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने सोचा बस ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान में बैठ के जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, कल्याण होगा, लेकिन कैसे? कि कल्याण होने की एलिजिबिलिटी आएगी, लेकिन कल्याण होगा आत्मनन चिंतन से ही। इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। ये बात तो 100% तय है। अब कोई कहे भाई हम तो बस ध्यान में बैठ जाते हैं सामूहिकता में, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, हमारे अंदर अच्छा लगता है, होता है, कुछ लाभ होता है। लेकिन जो आया है हमारे अंदर, मान लीजिए आपको किसी सामान की आवश्यकता है और आपके घर पर आकर कोई दे गया, बाहर बाजार में कोई लेकर आया और वो आपको सामान दे गया। सारा सामान आपकी जरूरत का आ गया, घर में रखा हुआ है। जो मांगा था वो सब आ गया, जिसकी जरूरत थी वो भी आ गया, पर आपने उसे खोल के देखा ही नहीं। आपने उसे खोल के नहीं देखा, उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसके उपयोग नहीं किया, तो भाई उसका लाभ क्या मिलेगा आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामूहिकता में जो हमें प्राप्त, धन्यवाद। सामूहिकता में जो हमें प्राप्त हुआ सूक्ष्म रूप में, और सूक्ष्म रूप में प्राप्त होकर हमारे हृदय में संचित हो गया, इकट्ठा हो गया हमारे हृदय में, हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीज सेव हो गई, पर हम तो उसे खोल के देख ही नहीं रहे कि आया क्या। तो खोलना क्या हुआ यहाँ पे? सामान का खोलना क्या हुआ यहाँ पे? आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म मंथन, ये हुआ खोलना और इस्तेमाल करना। तो जब ये किया आपने, तब आपको समझ में आया कि यार ये जो हमें प्राप्त हुआ था, इसका ये बेनिफिट है, इससे ये लाभ हुआ हमें। तो कितनी बात समझ में आएगी? बिना उसके कुछ नहीं होता। बहुत सारे सहज यही कहेंगे बस बस बैठ जाओ, माँ सब कर देंगी। नहीं होगा कुछ भी। जो लोग 30-30 साल से ध्यान में हैं, आज भी वो क्यों घबरा जाते हैं? चक्कर पकड़ गए, नाड़ियां पकड़ गई, ये घुस गया, वो घुस गया, नेगेटिविटी आ गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने चिंतन मनन किया ही नहीं है। वो वाइब्रेशन ही देख के एंड कर दी सारी चीज। वो वाइब्रेशन लेते हैं, वाइब्रेशन में रहते हैं, ध्यान में उतर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही परेशानियां घिरी होती हैं, फिर टेंशन होती है, फिर वही कोई मुसीबत आई होती है, फिर दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि आत्म मंथन चिंतन नहीं किया। ऐसा रानी, मेरी आवाज सुनी? मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी, अभी आई हो? सॉरी भैया, नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा तुम्हारी सुविधा के लिए, कि बात यह है कि अपने आप से कुछ नहीं होगा। हम कनेक्टेड हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान में इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। वो जो ऊर्जा है बहुत सारे गिफ्ट हमारे लिए ला रही है।
और सारे गिफ्ट हमारे हृदय के कमरे में संचित भी हो रहे हैं। लेकिन जो आए हुए गिफ्ट हैं, जब तक हम उन्हें खोल के नहीं देखेंगे और उनका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए वो सारे गिफ्ट बेकार हैं आयशा। इसीलिए अपने आप से कुछ नहीं होगा। अब उन गिफ्ट को खोलने का मतलब क्या हुआ? अभी फिर रिपीट करूंगा मैं, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, फिर समाधान। समाधान का मतलब जो चीज हमें मिली है उससे ये हुआ, तब जाकर कुछ बात बनेगी, तब ये भय खत्म होगा, तब जाकर समर्पण भरेगा, और तब जाकर ही कंडीशनिंग जीरो होगी। बिना इनसे गुजरे, इन 5 चीजों से गुजरे कभी कुछ नहीं हो सकता। ध्यान तो एक हमें एक एटमॉस्फेयर दे रहा है कि अब तुम्हारे साथ में परमेश्वरी की ऊर्जा, परमेश्वरी स्वयं ऊर्जा के रूप में आपके साथ खड़ी हो गई है। अब तुम आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, आत्मविश्लेषण करो, आत्मनिरीक्षण करो, समाधान लाओ, क्योंकि माँ की प्रेजेंस में कनेक्टेड होने का मतलब है माँ की प्रेजेंस। अब ये काम हो पाएगा, अब आपके पास सामर्थ्य आएगा ये सब करने का। तो यहां पे हमारा रोल है आयशा। माँ ने तो ऊर्जा देनी है, वो उनका रोल है, उन्होंने पूरा कर दिया। अब हमारा रोल वहां से शुरू होता है कि ऊर्जा के प्रकाश में, उनकी उपस्थिति के प्रकाश में हम अपने अंदर सब चीजों की चीजें लाएं और झांक झांक के देखें। जैसे दिवाली होली पे स्टोर चेक करते हैं ना, कौन कौन सा सामान फालतू है भाई, सब निकालो। कई कई साल का इकट्ठा हुआ सामान लोग दिवाली पे बाहर निकाल देते हैं, बांट देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ आयशा? यस भैया, हो मुझे गया? क्लियर हो गया। यस। तो और इसके मुझे ना बिना, एक इसके बिना कुछ नहीं होगा। और याद करो, सदा से मैं बात एक बात कहता आ रहा हूं, चिंतन करो, सदा से चिंतन करो, चिंतन मनन। चिंतन मनन, फिर धारणा, फिर समाधान। चिंतन मनन तब होई हनन। हाँ, क्या बात है, तुमने मिला दी तुक। बिल्कुल बिल्कुल, फालतू की चीजें को हनन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है कि ये काम हमारा है, वो माँ नहीं करेंगे। हमें करना होगा। हाँ। राइट। अब जैसे अपने आपने पति देव को एक लिस्ट थमा दी कि भाई ये सामान ले आओ घर में, आपने तो लिस्ट बना के दे दी और वो लेके भी आ गए। अब उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने सारा सामान घर में लाके रख दिया। लाने के बाद आपका काम शुरू होता है कि लिस्ट से एक एक सामान चेक करना कि भाई लिस्ट के मुताबिक सामान आ गया नहीं आ गया, जितना मांगा था वही आया है, या उस लिस्ट में कुछ और आ गया उसके हिसाब से। उसके बाद वो सामान जहां जहां का है वहां रखना, उसके बाद उस सामान का इस्तेमाल करना, तो ये काम तुम्हारा हो गया। यस। है नहीं बात सही? बिल्कुल। तो ये इतना सारा सामान माँ आदि शक्ति हमारे हृदय में पहुंचाती हैं। जितने भी ध्यान के स्पेल होते हैं, जितने भी ध्यान के दौर होते हैं, हर दौर में ढेर सारा सामान हमारे हृदय में आता है। क्या हम उसे खोल के देखते हैं क्या क्या आया? और वो जो आया है उसका उपयोग क्या है? उसको कहाँ सेटल करना है? नहीं देखते ना। और जो देखते हैं उनके अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है, ये उसका आउटपुट है। और जो नहीं देखते हैं वो बस ऐसे ही रह जाते हैं, ये सोचकर कि माँ ही कर देंगी। माँ ने तो अपना काम कर दिया, आपके घर में सामान पहुंचा दिया ना, अब माँ का काम समाप्त। है ना बात सही? यस। यस। बिल्कुल। मुझे तो ना ये, एक और पूछना है। हाँ हाँ। तो वो ना थोड़ी सी लिंक से हटकर है। ये बोलो। मेरे एक पड़ोस हाँ, मेरे पड़ोसी हैं। अंकल दादाजी लगते हैं। तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। और वो अकेले में, उनकी कोई नहीं है, मतलब सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो वो सारा दिन रात भर पता नहीं
कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी पैसे, कभी भगवान जी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने ना उन्हें थोड़ी सी दया आई ना, तो थोड़ी सी मैंने उन पे अटेंशन डाला। तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं मेरी बातें, तो मैंने हम्म। उन्हें अटेंशन डाला, तो हमारे ना नाभि चक्र में बहुत ज्यादा पेन हुए। हम्म। एकदम ऐसा लगा सुई की तरह चुभ रहे हैं। और हम्म। सडनली ये जो फोरहेड है वो बहुत बोझ सा फील होने लगा। फिर थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो इसे क्या समझे। और वो दादाजी ठीक कैसे होंगे, वो बहुत पता नहीं क्या क्या अभी भी बकते रहते हैं। नींद नींद बहुत हैरान कर देते हैं। वैसे फिलहाल तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक खूब लंबा सा लेख है, ऊर्जा संकेत। उसे दोबारा निकाल के पढ़ना और दिल लगा के पढ़ना, पूरा खाली माइंड से, तो उससे बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर भी बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी तुमने पूछा है। देखो, ये सारी चीज क्या आई, तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्सेस आए जब उन पे अटेंशन गया। अब उन्होंने पूरी जिंदगी जी जो कमाया था, वो क्या कमाया? उन्होंने जो कमाया, उन्होंने भव सागर का मोह कमाया, होल लाइफ। जो कमाया है वही तो मिलेगा। अब स्थिति क्या है, भव सागर में बहुत बुरी तरह जकड़े हैं, और भव सागर की जकड़न के कारण आज्ञा चक्र में हजारों की संख्या में विचार आते हैं, और वो विचार उनको रात दिन पीड़ा पहुंचाते हैं। अब बिल्कुल जो लोग सही। इस बात को सुन रहे हैं वीडियो में, समझ लीजिए कि जो आयशा ने बोला कि भाई उनकी कमाई बताइए, आयशा ने, कि उनके पेट में, आयशा के रिफ्लेक्सेस आए, पेट में प्रॉब्लम आई, क्योंकि उन्होंने भव सागर, उनका भव सागर में उनकी चेतना बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई है, और उसकी प्रतिक्रियाएं विचारों के रूप में उनकी आज्ञा में होती रहती है निरंतर। बस वो अब वो इसी में पड़े हुए हैं। अब उनको ज्ञान भी नहीं दिया जा सकता, वो अभ्यास भी नहीं कर सकते, लेकिन हम, हमारे अंदर करुणा है, तो हम करुणा के कारण क्या कर सकते हैं? वो उनका खुद का कार्मिक घटनाक्रम है जो उन्होंने पूरे जीवन किया, आज वो उनके सामने है। इस उम्र में जब लोग परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने चाहिए थे, अब वो संसार में उलझे हैं। इस उम्र में अंदर विचारों का अंबार लगा हुआ है और परेशान है। तो उनको करुणा के कारण ये कर सकते हैं, उनके हृदय में ऊर्जा दी जाए, उनके नाभि में ऊर्जा दी जाए, उनके आज्ञा में ऊर्जा दी जाए। वो भी थोड़ा बहुत आउट ऑफ, एक क्या कहना चाहिए, ह्यूमैनिटी के नाते बस। लेकिन अगर आप सोचो मैं उनका बेड़ा पार करा दूं, तो ये नहीं। सोच बिल्कुल निरर्थक है। वो हम और आप नहीं करा सकते हैं, वो तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगले जन्म में कुछ ऐसा जीवन होगा उनका, अगर हम अपने अपने हृदय से प्रेम देंगे उन्हें ऊर्जा के रूप में, इतना जरूर होगा कि उनकी मृत्यु जो होगी वो शांतिपूर्ण हो सकती है, और अगली बार उन्हें फिर जन्म लेने का मौका मिलेगा, और उसके बाद फिर वो इस तरफ चल सकते हैं, और तब उन्हें बेड़ा पार करने का मौका मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर कि इस काल में ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं। संभावना हो सकती है और नहीं भी, मैं नहीं कह सकता इस बात को। ये तो माँ आदिशक्ति का काम है। तो इतना किया जा सकता है, किसी के लिए आपके सामने अगर कोई ऐसा उदाहरण आता है जहाँ पे ये समस्याएं हैं, कुछ लोग बहुत पीड़ित हैं, तो उनके लिए किया जा सकता है ध्यान की अवस्था में। और बताओ आयशा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, वॉइस। अभी आ रही है। अब आ रही अभी है। वॉइस है। नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना। आप तो बिना बताए सारे प्रश्न का जवाब दे देते हैं, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी समस्याओं का समाधान सुनते सुनते आ जाते हैं। आप ही लोगों के प्रश्न होते हैं ना अंदर के, मेरे तो है ही नहीं प्रश्न ये। तो आप मेडिकल तो सभी के हैं। इसे तो मेडिकल तो तो भैया, मेडिकल तो इसे कहते हैं ना, जो मौन अवस्था में, अभी आपने बोला ना मौन संकेत,
तो मौन अवस्था में सारे प्रश्नों को मतलब आप जान जाते हैं, नहीं नहीं, हमें ये बोलने की मिरेकल नहीं जरूरत है, नहीं है। ये मिरेकल नहीं है, कनेक्टिविटी है। हम सबके हृदय जुड़े हुए हैं, हम सबकी शस्त्रार जुड़े हैं, हम सबकी सोल जुड़ी है। तो ये मूक अवस्था में आदान प्रदान होता रहता है कलेक्टिव के अंदर। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर आता है, आप सबके अंदर भी आता रहता है समय समय पे। बस आप बोलने का साहस नहीं कर पाते, डर जाते हो कि पता नहीं सही बोले नहीं बोले, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने ऊपर। अभ्यास करोगे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जो मेरे अंदर आएगा वो आप सबके अंदर भी आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं स्पेशल नहीं हूं। सेम लाइक यू ऑल। बस एक अंतर है कि विश्वास करना होगा, जो अपने अंदर आ रहा है उस पर विश्वास करना होगा और बेधड़क बोलना होगा, और कंडीशनिंग लेस होगा। अगर हमारे माइंड में ही कुछ भरा हुआ है ही नहीं पहले, तो जो आएगा वही निकलेगा। अब पहले से ही कचरा भरा हुआ है तो कंफ्यूजन आएगा। अगर हमारी चेतना माइंड के साथ कनेक्टेड रहती है या हो जाती है बार बार, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आई हैव बिकम ए क्रीचर विदाउट माइंड। माइंड तो मेरे पास है नहीं अब, हार्ट है खाली, तो इसलिए कचरा नहीं आता, ये बात तय है। इसीलिए कॉन्फिडेंस है। और आपने अभी थोड़ा सा इकट्ठा कर रखा है, तो इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि जो सही आ रहा है वो सही है या नहीं। तो इसमें उत्तर भी छुपा हुआ है कि इसके लिए क्या करें? अभ्यास, जो मैंने पहले बोला, है ना आयशा? यस, यस, ओके। और बताइए। है आयशा, और कुछ? नहीं, अभी मैं सुनूंगी ना तो बहुत सारे प्रश्न फिर आएंगे, लेकिन क्लियर भी हो जाएंगे। अब माँ पे मत छोड़ देना सारी चीजें, कुछ अपनी जिम्मेदारी लेके करना नहीं, भी। माँ पे नहीं छोड़ूंगी, हमें करना है आत्ममंथन। तुम किसी लोक में चली गई थी, किसी दूसरे लोक में बहुत दिन बाद दिखाई दी। नहीं, मैं इसी लोक में थी, आत्मीय लोक में। अपने लोक में थी, नहीं, ओके। नहीं, अपने लोक में नहीं, आत्मीय लोक में। कौन से लोक में? आत्मीय, आत्माओं की लोक अच्छा, में। आत्मिक लोक में थी। ओके ओके ओके। आत्मिक। तो ये सामूहिक लोक में प्रकट नहीं हुई ना, ये सामूहिक लोक है ना हाँ, हमारा। मतलब मैं वीडियो पे नहीं आती थी, मुझे नींद आ जाती है ना, अब तो कुछ नहीं हो वीडियो, सकता। मतलब नींद आ जाती थी, लेकिन मैं वीडियो पे नहीं आती थी। नेक्स्ट टाइम से आऊंगी, एक काम मुझे करो, लगा। आगे से ना, आगे से शाम को खाना बंद कर दो बिल्कुल। मैं खाना खाती खाओ, मतलब शाम को सेशन नहीं। सेशन के बाद खाना खाओ। रात को चाहे 2 बजे खाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चे खा पी के सो ही जाते हैं, दिक्कत ये है। छोटे बच्चे देखे, खिला दो फिर वो सो जाएंगे। है ऐसा? एनीवे, मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट फील दैट। नो, चलिए, नो। और कोई? भैया मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने 5 नाम बताए, आत्म चिंतन, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण, मुझे सारा निरीक्षण। कुछ सेम साउंड करते हैं। मतलब हम चिंतन करते हैं तो मुझे लगता है वही, मतलब इनमें क्या डिफरेंस क्या है इन सब वर्ड्स में, जो 5 वर्ड्स आपने बताए? चिंतन तो चलिए, हम, डिफरेंस क्या है इनमें? रमणी बहन की बात पर कोई बताना चाहेगा आप में से? अवलोकन हो गया, इंट्रोस्पेक्शन, हम अपने अंदर की चीजों को खंगाल रहे हैं, क्या है, क्या चल रहा है। नहीं, जैसे भैया देखो, कोई हमें प्रॉब्लम आई, हमने मतलब हर रोज कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, वो एक विचार चला, हम ध्यान के बाद उसको अपने हार्ट में रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ये कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ, तो इसका समाधान क्या हो सकता है, समाधान भी आता है। पर ये वर्ड्स के एक्चुअली
पांचों का डिफरेंस नहीं पता चल रहा मुझे, आप वो क्लियर कीजिए। चलिए ठीक है, आपके घर में, आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, अचानक वो बंद हो गया, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? किसी फॉल्ट से बंद हो गया या क्या लाइट जाने से नहीं, बंद हो गया? किसी भी कारण से बंद हुआ, लाइट की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब चलना बंद उसको हो गया, खराब हो गया चेक समझ। की चेक करते हैं कि क्या, उसको देखते जाकर चेक करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी वायरिंग चेक करते हैं, भाई घर में कनेक्शन ठीक आ रहा है, तार में करंट, यानी कि पहले चेकिंग करी। चेकिंग का मतलब क्या हुआ, निरीक्षण किया, हमने निरीक्षण किया सबसे पहले, ये हुआ क्या भाई इसमें, कहीं करंट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक फिर है। उसके बाद हमें क्या समझ में आया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अब हम फोन करेंगे। हमने फोन किया तो उसने क्या किया, वो आया, उसने विश्लेषण किया, हाँ जी क्या कर रहे थे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ सिम्टम्स क्या हुए, अचानक बंद हो गया कि थोड़ी देर बाद गरगरा के बंद हो गया। आपने उसे पूरी डिटेल बताई, तो उसने ये सारा विश्लेषण किया कि क्या क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद उसने तीसरे नंबर पे आके उसने खोला, देखा, अब चिंतन किया, उसने खोल खाल लिया, अब चिंतन कर रहा है, ये वाली चीज तो नहीं गड़बड़ है, कि ये वाली गड़बड़ तो नहीं है, ये वाली गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद उसने फिर एक निष्कर्ष निकाला, एक समाधान निकाला कि भाई इसमें ये वाली चीज खराब हो गई है, अब ये वाली चीज आएगी और डलेगी नहीं। तो ये पांचों चारों पांचों चीजें घटित हो गई इसमें। हम्म, वो चीज तो करते ही है, बट वो तो स्टेप बाय अलग अलग है स्टेप। ना सारी चीजें, अब ये पांचों चीजें चारों चीजें अलग अलग है ना। हाँ, चलती है ऐसे ही है अंदर, पर वो सुनने में लगता है कि पता नहीं कुछ अलग है। अब यहाँ पे एक काम करना होता है हमें, हम जो कर रहे हैं हम उसे संज्ञान में नहीं ले रहे, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कि हमने अभी क्या किया, फिर बाद में क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया। तो अगर आप इस चीज को अलर्ट होके करेंगे तो आपको सारी चीजें संज्ञान में आएंगी, कि पहले दौर में मैंने ये किया, फिर दूसरे दौर में मैंने ये किया, फिर तीसरे दौर में मैंने ये किया, फिर चौथे दौर में मैंने किया, फिर पांचवें में समाधान आ गया। इसको बारीकी से संज्ञान में लेना, यानी कि इस चिंतन के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, चार पांच किस्म की, इसी से हमें ज्ञान आता है। अब जब समाधान आया कि भाई इसका ये वाला पार्ट डलेगा, इसका कार्ड खराब हो गया, कार्ड डाल दिया, वो फिर चल गया एसी, ये समाधान आ गया। तो ऐसे ही हमारे जिंदगी के, जो हमारे जीवन में बड़े अच्छे अच्छे एसी है ना, वो रुक जाते हैं, जो हमें आनंद देते हैं वो वाले एसी। अब आनंद बंद क्यों हुआ है, अब देख रहे हैं ये आनंद कहाँ अटक गए, किस चीज में फंसे थे, कोई थॉट था क्या, किसी चीज में अटैच हो गए क्या, ये सब आप ढूंढते हो। तो सारी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, और जब ढूंढ लेते हो तो एक समाधान दे देते हो, अच्छा भाई ये वाली चीज हम ऐसे करेंगे, खत्म, ये समाधान आ गया। तो आयशा रानी, बिना ये सारी चीजों से गुजरे समाधान नहीं आएगा। और मतलब भैया, ये काम श्री माता जी नहीं करेंगी। मतलब हमें डॉक्टर खुद ही, इंजीनियर खुद ही, टेक्नीशियन सब खुद ही सब हम बनना ही होगा। हैं, सब हम ही हैं, अंदर वाले तो। ओके, तो समझ ये में काम आ श्री गया। माता जी नहीं करेंगे। अब ये काम, मुझे बड़ी हंसी आती है, सारे सहजी एक सुर में कहते हैं माँ कर देंगी, कैसे करेंगी माँ ये माँ का काम तो है ही नहीं ना। माँ आपको अपनी प्रेजेंस दे सकती है, प्रेशियस प्रेजेंस, कि हाँ मैं ऊर्जा के रूप में बेटा तेरे साथ हूं, और ये शक्ति है। अब इस शक्ति के सहारे तू जा अंदर, अपने खोज, चिंतन मनन, विश्लेषण कर, ला समाधान। और जब समाधान आ जाता है तो समाधान कब कहेंगे, जब एक निष्कर्ष पे हम पहुंचे और उसके बाद हमें अंदर अच्छा अच्छा लगने लगा। अगर जिस निष्कर्ष से हमें हृदय में अच्छा अच्छा लगे तो हम उसे समाधान कहते हैं। पहचान है समाधान की, समाधान की पहचान यही है कि
जो निष्कर्ष आएगा उससे हमें सुकून और शांति, संतोष मिलेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी। 4 लक्षण है इसके समाधान के। किसी को ना समझ में आ रहा हो कि भाई कंक्लूजन जो है वो समाधान है या नहीं, तो 4 चीजों के आधार पे जान सकते हो। इतनी डिटेल में आपको बता दिया है, एक ना एक लक्षण तो समझ में आ ही जाएगा। चलो 5वां और जोड़ देता हूं। समाधान के बाद हृदय में उल्लास भी आएगा, एक नया दृश्य सामने आएगा, एक नया एक आयाम खुलेगा। ये छठा है। कई सारी चीजें हैं यूं तो ये समाधान की पहचान है। ये समाधान आ गया। और एक बात और है, जब समाधान आता है ना, तो आपके अंदर जितना भी कंडीशनिंग वाला डेटा है वो काम नहीं करता। समाधान हमेशा नया होगा जो आपके माइंड के अंदर सेव नहीं होगा। तो बहुत से लोगों के अंदर जब समाधान सा आता है तो डर भी जाते हैं, यार ये वाली चीज करें क्या, कहीं ऐसा तो ना हो। वो कारण वही है कि अभी श्री माता जी को 100% पहचाना नहीं। जिस दिन पहचान जाएंगे 100%, 1 सेकंड में पहचान जाएंगे कि हाँ समाधान आ गया। तो जितना भी माँ को पहचानने वाले लोग हैं, सहजी समझते हैं अपने आप को कि हमने माँ को पहचान रखा है, तो इन 3-4 चीजों के आधार पर जरा चिंतन करके देख लें, पता लग जाएगा कितना पहचाने श्री माता जी को, कितना जाने माँ को। अपने आप को चैलेंज करें, क्या हम माँ को जानते हैं? इन चीजों के आधार पर देख के बताएं, पता लग जाएगा। भय, कंडीशनिंग और समर्पण, 3 ही चीज है, 3 ही नाड़ी है, 3 ही देव है, 3 ही महादेवियां हैं, और 3 ही ये चीजें हैं सब माँ को पहचानने के, 3 ही लक्षण है ना? इंटरेस्टिंग। रियली भय तो इसका मतलब समर्पण नहीं है ना? इन तीनों चीजों से ये समझ आता है, क्लियर है। जिसके भय अंदर अगर भय है, भय अगर है तो किसी ना किसी चीज में अटैच है आप, किसी थॉट में अटैच है, या किसी वस्तु में अटैच है, या किसी रिश्ते में अटैच है, किसी परिस्थिति में अटैच है, किसी स्मृति में अटैच है, कहीं ना कहीं अटैच है, इसलिए भय आ रहा है। भय का और कोई कारण ही नहीं है सिवाय अटैचमेंट के। और अटैचमेंट वाली स्थिति में कोई माँ को जान ही नहीं सकता। माँ को जान ही नहीं सकते मनुष्य अटैचमेंट हो गई स्थिति में। अटैचमेंट इज जस्ट लाइक अ ब्लैक क्लॉथ, ब्लैक क्या कहते हैं, ब्लैक बैंड विच इज टाइड ऑन योर आईज। आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी है काले रंग की, वो अटैचमेंट है। अब काले रंग की पट्टी आंखों बन जाए तो दिखता तो कुछ है नहीं। तो अटैचमेंट वाला माँ को कैसे पहचानेगा? असंभव। जितने भी साधक साधिकाएं अपने अंदर झांक के देखें किन किन चीजों का अटैचमेंट है, तो माँ को पहचान ही नहीं सकते अगर अटैचमेंट है तो। असंभव। काली चौड़ी पट्टी आंखों में बंधी है तो हम देख नहीं सकते, यानी कि अटैचमेंट काली पट्टी जैसा है, इसमें माँ दिखाई नहीं देंगी। और अटैचमेंट के ही 2 रिएक्शन है, भय और समर्पण ना करना। ये रिएक्शन है दोनों के। तो ये है असलियत। रमणी बहन समझ में आई बात? तो अपने को चैलेंज करो, अपने को चैलेंज करो। अच्छा हम माँ को नहीं जानते, हम तो जान के रहेंगे। इससे चैलेंज करने से बड़ा मजा आएगा। आप लग जाओगे इस चक्कर में। सबसे पहले अपने अटैचमेंट को ही हटाओगे, अपने भय को नष्ट करोगे,
समर्पण बढ़ाओगे तो कल्याण हो जाएगा। और फिर माँ आपको मुस्कुराती हुई आपको नजर आएंगी और आप अच्छे से पहचानोगे। माँ अब पहचाने आपको, अभी तक तो पट्टी बंधी हुई थी, अब पहचान में आ रहे हैं। और जब माँ को पहचानने लगता है ना इंसान, बस वो तो फिर कुछ नहीं रहता उसके पास। फिर तो वो जीवन जब जीता है, जो भी उसे मिलता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो प्रसाद है उसका, और वो खुशी खुशी ग्रहण करता है। फिर उसे प्रसाद नजर आती है जिंदगी, उससे पहले प्रसाद नजर नहीं आता। क्योंकि प्रसाद नजर आने के लिए पूर्ण रूप से जागृत होना जरूरी है। और पूर्ण रूप से जागृत कब होगे? जब आप मां को पहचानते हो। तो आपके सारे पल, एक एक पल आपका आनंदमयी हो जाता है। आपके लिए संसार और अध्यात्म एक ही चीज बन जाती है। संसार अध्यात्म का रूप ले लेता है, अध्यात्म संसार का रूप ले लेता है। सब दोनों एक ही चीज होती है, गटमट होती है सब चीजें आपस में, एक ही हो जाती है, कोई अंतर नहीं रहता। जिसे आप संसारिक कहते हो वो आध्यात्मिक होता है, जो आध्यात्मिक समझते हो वो संसारिक होता है। यानी कि अध्यात्म में संसार का मजा, संसार में अध्यात्म का मजा, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता फिर। और आप जो भी कुछ करते हो वो आनंददायी होता है। चाहे दूसरा उसे कुछ भी आंक ले, पर वो आनंददायी है, आनंद बढ़ाने वाला है, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। वहां कुछ भी नहीं ऐसा रहता जो नकारात्मक रह जाए। कोई चीज नकारात्मक नहीं होती इसकी स्थिति के बाद में। कुछ भी कर लो, एक भी चीज नकारात्मक नहीं रहेगी। जिसे पूरी दुनिया नकारात्मक मानती होगी वो भी सकारात्मक होगी, ऐसे मानव की। क्योंकि दुनिया जिसे नकारात्मक मानती है वो कंडीशनिंग के कारण मानती है, जिसे सकारात्मक मानती है वो भी कंडीशनिंग के कारण मानती है। लेकिन जो पूर्ण जागृत होते हैं उनका नकारात्मकता और सकारात्मकता का पैमाना ही पूरा बदला होता है। उनके लिए कोई भी चीज नकारात्मक रहती ही नहीं है। वो तो कहता है अच्छा नकारात्मकता है ना, यही बड़ी सकारात्मकता है। क्योंकि अगर नकारात्मकता ना होती तो सकारात्मकता का भी अस्तित्व ही ना होता। और नकारात्मकता ना होती ना बहन, हम और आप आपस में बातें ही ना कर रहे होते। काय को हम सहयोग में जुड़ते। काय को एक दूसरे से, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से मिलती, काहे ये सारी जीवात्मा एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाती और आनंद का संचार होता। कहाँ होता है सब कुछ? तो वी शुड बी थैंकफुल टू द नकारात्मकता कि तेरे कारण ही तो सब कुछ है, ये आनंद तेरे कारण तो मिला है हमें। तो नकारात्मकता को धन्यवाद दे रहे होते हैं, अच्छा भाई तेरी वजह से ही तो माँ मिली हमें, अगर तू ना होती तो माँ ही कहाँ मिलती हमें इस काल में। माँ भी तो नकारात्मक के कारण ही आई है। तो अब हम समझ पाते हैं। तो बताओ कहाँ नकारात्मकता रह गई? अगर हमारा परसेप्शन ये है तो कहाँ नकारात्मकता भाई, ये बताओ। अब मानवता जो चीत्कार कर रही है उससे पीड़ा तो होती है, पर इसका एक सच्चाई ये भी है कि मानवता की चीत्कार के कारण ही अवतरण होते हैं। और अवतरण होते हैं तो उन भक्तों को लाभ हो जाता है जो पता नहीं कितने युग से अपने भगवान की साधना कर रहे थे। इस मानवता की चीत्कार वाली कंडीशन में ही तो अवतार आते हैं धरती पे। तो भक्तों का कल्याण हो जाता है। पता नहीं कितने युग से साधना कर रहे थे, अब दीदार हो गए परमात्मा के, तो भक्तों के तो मजे आ गए। और सच्चाई ये है, भक्तों के कारण ही माँ आती है धरती पे, और कोई कारण ही नहीं है। सदा से भक्तों के कारण ही आए हैं जब भी आए हैं। क्योंकि भक्त जो हैं, सच्चे भक्त जो हैं, वो मानवता का अहित होते देख नहीं पा रहे। तो पीड़ा आई जा रही है उनके हृदय में और जा रही है उन तक, बार बार आ रही है और जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो जब वो एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचती है, then he has to incarnate in any form as per his will.
और फिर ये सारा सिस्टम बदल जाता है। तो बताओ, जब ये चीज समझ में आ रही है तो नकारात्मकता है ही कहाँ, और नकारात्मकता से नाराजगी भी किस बात की। सॉल्व हो गई क्वेश्चन। जैसे एक सम होता है ना, एक सम अटका हुआ है, अब उसे सॉल्व करना, हो गया सॉल्व। क्यों रमनी ध्यान बहन? ध्यान का पूरा कंक्लूजन निचोड़ आज की टॉक में सारा अब बताओ नकारात्मकता कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आती। मैं तो शुरू से कहता हूँ भाई, लोग नेगेटिविटी नेगेटिविटी करते हैं, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आती नेगेटिविटी। अब ये बहुत बड़ी त्रासदी आई 2013 में, इतने केदारनाथ में लोग मर गए, तो मुझे भी इसमें कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आई, मुझे तो पॉजिटिविटी दिखाई दी कि चलो उन सोल्स का कल्याण हो गया। मतलब जो सोचो कि जो परमात्मा स्वयं अपने हाथों से किसी के जीवन को ले रहे हैं, तो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कि कोई बीमारी से मर रहा है तो उसके अपने बुरे कर्म के कारण मर रहा है। सोचिए, सड़ सड़ के मर रहा है बेचारा, तड़प तड़प के मर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। और एक है परमात्मा ने अपने एलिमेंट भेज दिए कि जाओ भाई इनके जीवन ले लो। भाई कितनी बड़ी सौभाग्यशाली की बात है, मेरे जैसे इंसान के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है ये, कि परमात्मा स्वयं हमारे प्राण लेने आए हैं अपने किसी एलिमेंट की सहायता से। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आम स्थिति में लोग बीमारी के कारण परेशान होकर मर रहे हैं, एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, और एक है 5 एलिमेंट 4 एलिमेंट जो है उन्होंने अपने आगोश में ले लिया। भाई 5वां एलिमेंट जरा खतरनाक है, उसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा अग्नि, लेकिन जल है, भूकंप है, ये सब चीजें तो क्या है कि वो उनकी अपनी मर्जी से होते हैं। वो थोड़ा एलिमेंट खतरनाक वाला है, फायर वाला, इसलिए मैंने उसको परहेज किया। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद आई तो जल वाला होता है कि सैलाब आया, परमात्मा ने आपकी सोल को अपने पास बुला लिया। तो क्या बुरी बात है ये? लेकिन वैसे कहेंगे हम मानवता के लिए, हाँ भी बड़ा खतरनाक त्रासदी हो गई है। तो यहां नजरिया बदलता है बहन, यहां नजरिया बदलता है। अब हमारे देश में अंधभक्त बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो गुस्सा आ रहा है मेरे को, लेकिन मैं खुश भी हो रहा हूँ। अच्छा है और बढ़ जाओ यार, परिवर्तन तभी आएगा जब सारे बढ़ जाओगे तुम इतना, तभी परिवर्तन आएगा। दूसरी साइड इसकी पॉजिटिव है, अति पे जा रही है हर चीज, अति पे जा रही है परिवर्तन आ रहा है, अति पे जा रही है परिवर्तन आ रहा है। तो ये सूक्ष्म समझ पैदा हो जाती है, तो फिर कुछ चीज खराब नहीं लगती है, कुछ भी खराब नहीं लगती। अभी जब हम मानवता के हित की बातें करते हैं तो हमारा कर्तव्य है इसकी बातें करना, इस पे फोकस करना और इसके लिए काम करना। दिस इज अवर ड्यूटी, इट्स अवर जॉब। अब जैसे कोई नौकरी करता है, वो अपने काम पे जाता है, सुबह शाम तक काम करके आता है, घर में आता है। अब घर में आके वो नौकरी वाली बातें नहीं करता, काम खत्म हो गया हमारा। तो यहाँ भी कुछ काल के लिए हम काम करते हैं, हमारा काम है ये, एक माध्यम होने का, एक जागृत होने का। उसके बाद फिर अपने मजे करते हैं, अपनी चेतना के आनंद आनंद में डूबते हैं, मस्ती आती है अपनी। तो वो काम था, हमने वो काम कर लिया पूरा। क्यों बहन, मजा आ रहा है? रमनी बहन, अब अच्छा लग रहा है समझ के? आप म्यूट हो मैं म्यूट हूँ? रमनी दीदी। अच्छा, मैं म्यूट कब मेरे को हो गया? नहीं, मुझे पता नहीं था। हाँ जी आवाज भैया। आ रही थी पता नहीं अजीब सी, तो मैंने म्यूट कर दिया था। जी बहन, मैंने कहा मजा आ रहा है अब? हाँ, बहुत।
तो आज का निचोड़ समझ में आ ही गया होगा। आ गया भाई, आ गया। अंदर से खुल खुल कर चीजें ना अपने ही सामने आ रही है भैया आज। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अभी मुझे और शिमादा जी को जानना है। जैसे मुझे 20% लगा कि अभी मेरी उनको जानने में मेरी कमी है, अभी और मुझे मेहनत करनी है। जब एक साधक साधिका को अपने कामों के प्रति शंकाएं ना रहे, सब प्रकार की शंकाएं खत्म हो जाए और आनंद महसूस होने लगे, हर चीज में एक आनंद मिलने लगे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं पहचान रहे हैं माँ को। वो तो रहता है भैया, आनंद तो हर वक्त रहता है और पीस भी बहुत रहता है अंदर से, शांत। अक्सर वो चीजें खत्म हो गई हैं जो स्ट्रगल वाला, जो कई बार सोचती हूँ आज प्रेजेंट में काफी टाइम से एक अच्छा टाइम चल रहा है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होता है ये नहीं पता, बट प्रेजेंट में हम बिल्कुल शांत रहने लगे हैं। कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से कोई, सब खत्म हो गया, लाइफ चल रही है। कल क्या हो कुछ नहीं पता, पर आनंद में रह रहे हैं और जो भी मिलता है उसको भी आनंद मिलता है। ये लोग खुद करते हैं, ये चीज तो मिली है, ये जूम सेशन से ही मिली है, हमारे अंदर ये स्थिति मिली है। एक्चुअली इस प्रकार का जो सेशन है ये श्रीमाता जी की तरफ से एक गिफ्ट है। हमें गिफ्ट मिला हुआ है, अपनी अवेयरनेस को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और अपनी सोल को आनंदित करने के लिए। देखिए, आनंद कब मिलता है? जब हमारे सारे डाउट्स क्लियर होने लगते हैं। डाउट्स जो होते हैं, अगर संदेह है, संदेह अगर समाप्त हो रहे हैं तो हमारा आनंद बढ़ता जाएगा, क्योंकि संदेह ही आनंद के विपरीत काम करते हैं। अगर संदेह है तो आनंद नहीं है, और आनंद है तो कोई संदेह नहीं है किसी भी चीज पे अपने ऊपर। और माँ को जब जानते हैं, अब आपको बताने जा रहा हूं, जब हम माँ को जानने लगते हैं ना, उसके बाद ही हम अपने को जान पाते हैं। अपने को जानने की प्रक्रिया माँ के जानने के बाद होती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कोई कहेगा कैसी उल्टी बात कर दी, अरे माँ तो इतनी बड़ी है, उनको जानना तो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने भीतर में। अपने को जानना क्या है? अपने से तो हम जुड़े ही हैं ना। उनको जानने से उस स्तर की शक्ति हमें प्राप्त होती है। उस शक्ति के कारण ही हम अपने को जान पाते हैं, वरना हम अपने को समझ ही नहीं पाते। हमारा जो एक व्यवस्था है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको समझते ही नहीं है। जब तक माँ को नहीं जानेंगे तब तक अपने को भी नहीं जानेंगे। पहले माँ को जानना होगा, फिर अपने को पहचानना होगा। हाँ, अपने को पहचानने के बाद सब समझ में आता है। अब जब अपने को पहचानते हैं ना, तो समझ लीजिए सभी प्रकार की धारणाएं ऐसे गिर जाती हैं जैसे कि रेत का महल ढह जाता है। अब किसी रेत के महल के अंदर हम बैठ जाएं, हम तो खुश हो रहे होंगे, हम तो महल में बैठे हैं। तो एक हल्का सा भूकंप आया, पूरा महल गिर गया और हम खड़े खड़े रह गए। चारों तरफ हम खड़े रेत के ढेर के बीच में। हम तो सोचे हम तो महल में थे, पर हम तो ये ढेर के सामने खड़े हुए हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है, हम अकेले खड़े हैं। महल कहाँ गया? एक झटके में ढह जाता है। सारी बेकार की चीजें एक सेकंड में खत्म। हम अपने को जानते हैं, जब जो ये घटना होती है तो सारे भ्रम एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं अपने को जानते ही। अब हमें पाप और पुण्य, नियम कानून कायदे कुछ समझ में नहीं आते, उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती।
और हम किसी भी नियम, कायदे, कानून में बंधे नहीं होते हैं। स्वयं को जानने के बाद आप बंध नहीं सकते किसी चीज में, आप उस दायरे में सीमित ही नहीं। और अपने को जानने के बाद जो आपके द्वारा होता है वो सारा प्योर होता है, एकदम पवित्र होता है, हर स्तर पे पवित्र। यहाँ पवित्र का मतलब स्वच्छता से नहीं है, यहाँ पवित्रता का मतलब है कि आपके माध्यम से कोई ऐसा कार्य होगा ही नहीं जो किसी की अंतरात्मा के विरोध में होगा, किसी की सोल के विरोध में होगा, किसी के हृदय के विरोध में होगा, या उसको हर्ट करने वाला होगा। हाँ, आपके द्वारा ऐसे तो काम डेली होंगे जिनसे सैकड़ों हजारों लोगों की कंडीशनिंग टूटेगी, आहत होंगे, उनका अहंकार टूटेगा, ये वाले कार्य तो आपके होंगे, पर जेन्युइनली नुकसान किसी को नहीं होने वाला, एक्चुअल नुकसान नहीं होगा। अपने को जानने के बाद ये सारा घटनाक्रम घटित होता है, और अपने को जानने के बाद ही तो आप स्वतंत्र होते हो। उससे पहले तो आप बंधुआ मजदूर हो, बंधुआ मजदूर हो तब तक आप, जब तक अपने को नहीं जानते। पता लगा किसी ना किसी, कोई ना कोई आपको चला रहा है, आप चल रहे हो। अपने को जानने के बाद नहीं चलते आप किसी से, अब आप स्वयं से चलते हो, कोई आपको चला नहीं सकता। वो बात अलग है, आप किसी का मान रखने के लिए, खुश होने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कर दो आप कुछ, पर आप अपने से संचालित हो, कोई और आपको संचालित नहीं कर रहा। इवन देवता भी आपको संचालित नहीं कर सकते। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी चीजें पाए जाते हो, आपको देवता भी संचालित नहीं कर सकते। हाँ, सपोर्ट कर सकते हैं पर संचालित नहीं करेंगे। आप स्वयं संचालित हो। अपने को जानने से ये फायदा होता है। और अपने को जानने के बाद आपका ना कोई टारगेट नहीं होता, अब मैं क्या जानूं, अब मैं क्या उन्नति करूं ध्यान में, मतलब क्या पाऊं अब मैं, अब कुछ नहीं रह जाता। जो अंतिम लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य क्या था? स्वयं को जानना। अब वो आप जान गए, आपका लक्ष्य क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, आप एक माध्यम हो, आपके माध्यम से परमेश्वरी कार्य लेती रहेंगी। कभी कोई कार्य संसारिक जैसा प्रतीत होगा तो कभी कोई कार्य उच्च अवस्था का प्रतीत होगा, क्योंकि साधारण मानव उन कार्यों को समझ नहीं पाएंगे। संसारिक स्तर का कार्य भी उससे लिया जाएगा तो लोग जो जितनी समझ वाले होंगे, भैया तो संसारिक कार्य कर लिया। कोई उच्च समझ वाले होंगे, वो कहेंगे नहीं, ये संसारिक कार्य नहीं है, इसमें चेतना का कार्य छुपा हुआ है जो संसारिक जैसा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, आप सोल सुदर होंगे, बाद में आप सोल सुदर बन जाते हो। इफ यू नो योर सेल्फ यू बिकम सोल सुदर, यानी कि आप जीवात्मा को राहत देने वाले माध्यम बन जाते हो। जो भी जीवात्माएं आपके संपर्क में आएंगी, जो भी सोल्स, उनके अंदर राहत पहुंचेगी। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। और जो राहत कैसे पहुंचेगी इसका कोई दायरा नहीं होगा, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, इसका कोई नियम नहीं होगा। जिस स्तर पे उसे राहत चाहिए उसी स्तर पे राहत मिलेगी। और इसको एसेस नहीं किया जा सकता, साधारण बुद्धि इसको एसेस नहीं कर सकती, सुप्त मानव इसको एसेस नहीं कर सकता, जागृति के राह पे चलने वाले इसको एसेस नहीं कर सकते। केवल प्रकाशित मानव ही इसको समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उस स्तर पे ये बात समझ में आएगी। और वो जागृत होगा, जो अपने को जाना हुआ होगा, उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपने कार्य में लगा हुआ है। खुद से वो कुछ करता नहीं है, उससे करा लिया जाता है। वो अपने कार्य में लगा है बिना ये सोचे हुए कि ये किसी की निगाह में सही है, किसी की निगाह में गलत है। कोई गलत बात कहेगा बोल दी, कोई कहेगा सही बात बोल दी, कोई कहेगा समझ नहीं आई बात, यानी कि अपनी अपनी समझ के मुताबिक समझ में आएगा। लेकिन उसे पता है कि वो एक माध्यम है और उसका उपयोग किया जा रहा है, हर स्तर पे उपयोग हो रहा है। तो इसलिए हमें परमेश्वरी को जानना जरूरी है।
क्योंकि उनके बगैर हम अपने को नहीं जान सकते। वो एक ऐसा प्रकाश है हमारे भीतर में, हमारे भीतर में रहने वाली परमेश्वरी एक ऐसा प्रकाश है जिसके प्रकाश में ही हमारा स्वयं हमें नजर आता है, अन्यथा हम देख भी नहीं सकते अपने स्वयं को, समझ ही नहीं सकते। है ना इंटरेस्टिंग बात? मेरी बातें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही? थोड़ा बता दो, ज्यादा पेचीदा हो गई हो तो। नहीं भैया, जो कुछ हम पा चुके हैं ना उससे टैली हो रही हैं ये बातें। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आपने कहा ना कि केवल एक प्रकाशित आत्मा ही दूसरी प्रकाशित आत्मा को समझ सकती है, तो इसके साथ मेरे जहन में ये आया कि जब हम आपसे पहली बार मिले थे, हम तो प्रकाशित थे ही नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे था, बस जस्ट सेंटर जैसे, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे अंदर, तो चेतना का विकास बिल्कुल जीरो के बाद। पर आपको मिलने के बाद इमीडिएटली लगा कि हमें इनके साथ चलना है, ये हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, हमें मतलब जो चाहिए, जो आनंद मिला आपसे मिलकर, और जो अंदर के जो प्रश्न एकदम, मतलब बहुत कुछ मिला फर्स्ट मीटिंग में ही, कि हमें सवालों के जवाब मिले अपने अंदर, तो लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इमीडिएटली हम प्रकाशित नहीं थे तब, पर ये हाँ, अंदर से आ रहा था। ये क्या था भैया? हम सब तो ऐसे ही हैं वो ये जो था आप। कि वो ये था कि आपकी आत्मा ने आपको एक हल्का सा संकेत दिया, बस। आप मेरे को जानते हैं आज भी क्या? बता सकते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। बिल्कुल भी नहीं जानते। बता सकते हैं? बताइए। हाँ, जान सकते हो, निश्चित रूप से। लेकिन बहुत स्थान पर लेकिन रखते कब हैं। लेकिन कब जानोगे आप? जब 100% आप परमेश्वरी को जान जाओगे अपने अंदर, तब आप मुझे भी जान जाओगे। हाँ, वही ना, अभी भी हमारे अंदर कमी है, मैं अपने अंदर अभी भी एक कमी कहूंगी, उसको जल्दी से पूरा करना है। जो भी आज मुझे देखेगा अपने संस्कारों के मुताबिक देखता है, जो उसके संस्कार है। हाँ जी। ठीक है? और मेरा आंकलन अपने अपने संस्कारों के आधार पर ही करते हैं आप सब लोग। हाँ जी। संस्कार या सूक्ष्म समझ, लेकिन 99% संस्कारों के आधार पर करते हैं। तो संस्कारों के आधार पे कैसे जानोगे? क्योंकि मैं किसी संस्कार से बंधा हुआ नहीं हूं, किसी भी संस्कार से मैं बंधा हुआ नहीं हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो कैसे जानोगे संस्कारों के आधार पे? टैली नहीं होने। जब टैली नहीं होगा तो आपके अंदर एक रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन का मतलब है कि जो आपकी परिपाटी है समझने की किसी चीज को, उसके मुताबिक कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो अब चूंकि आपको कहीं ना कहीं विश्वास भी है, तो आप सोचोगे नहीं, ठीक है, हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, पर हम इस तरीके से नहीं देखना चाहेंगे। फिर आप इतना समाधान अपने अंदर जरूर लाओगे। लेकिन मानव जो है, अधिकतर 99.9% मानव अपने संस्कारों के हिसाब से देख। आवरण में ही, संस्कारों के हिसाब से ही दूसरे को देखता है। और बाई चांस मैं किसी भी संस्कार के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं हूं, मैं संस्कारों के दायरे में नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग। तुम कैसे एसेस करेंगे आप? तो एक ही तरीका रह जाता है, आप अपने भीतर में परमेश्वरी को पहचाने, और उसके प्रकाश में आप मुझे भी पहचान सकते हैं, मुझे भी जान सकते हैं। अन्यथा सारी चीजें गलत होंगी, टोटल रॉन्ग, और सारे कारण और परिणाम भी आपको गलत ही नजर आएंगे, यानी कि गलत कंक्लूजन निकलेंगे हर लेवल पे, क्योंकि उस दायरे से पहचाना नहीं जा सकता।
हाँ, जो लोग इस तरफ आ चुके हैं, कहीं ना कहीं इस तरफ आ गए हैं, तो उन्हें समझ में आती हैं बातें, ये वो समझ पाते होंगे कहीं ना कहीं। ये त्रासदी है, और हर काल में त्रासदी रही है इस चीज की, क्योंकि हमारे पास समझने का पैमाना ही नहीं है सिवाय पुराने संस्कारों के। और जो संस्कारों के दायरे में है नहीं, उसे संस्कारों से कैसे समझा जाएगा, ये एक समस्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं अपना एक मात्र उदाहरण दे रहा हूं शब्दों में, अपना आगे करके। कोई कहे भी किसको कह रहे हो, पता नहीं हमें किसकी बात कर रहे हो। तो ऐसे ही कोई भी आपके संपर्क में कोई जागृत आत्मा, जीवात्मा है, तो आप उसे नहीं समझ सकते जब तक कि खुद को नहीं समझोगे। वरना जागृत लोगों की जो बातें होती हैं ना, वो केवल गॉसिप तक सीमित रह जाती हैं, चर्चा का विषय होती हैं। जो चर्चा इसलिए हो रही है कि समझ में तो कुछ आ नहीं रही हरकतें। एक हमारे एक साहब ने, पता नहीं कौन थे, उन्हें इम्पल्सिव वाले पे लिख दिया, आप पिछले 5 साल से आपकी हरकतें देख रहा हूं मैंने कहा मैं आपका काम बढ़ा रहा हूं, मैं 23.5 साल से हरकतें कर रहा हूं, थोड़ा और अध्ययन करके थोड़ी टिप्पणी देना। उसके बाद उनका जवाब नहीं आया। अब इस आधार पे देखो उन्होंने कैसे बढ़िया शब्द इस्तेमाल करे कि 5 साल से आपकी हरकतें देख रहा हूं। यानी कि उनके हिसाब से जो इनका कहने का तरीका था, मैं बड़ा न्यूसेंस कर रहा हूं सहज योग में। यानी कि जो मैं आर्टिकल लिखता हूं वो बड़े गलत होते हैं, वो लोगों के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उन्हें मेरी हरकतें नजर आ रही हैं जो नेगेटिव हरकतें मानी जाती हैं, जो जिस तरीके से जो शब्द थे। जब मैंने उन्हें लिखा कि भाई 22 साल 22 साल 9 महीने हो गए ऐसी हरकतें करते हुए, जरा पिछला इतिहास भी देख लो थोड़ा सा, तो उसके बाद उनका एक भी आया नहीं। अब ये चीजों से मैं रोज 2-4 होता हूँ, रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे किसी ने कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, कैसे जानोगे मेरे को अपने छोटे छोटे दायरों से। ये खाली आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आपसे ही बातें नहीं कर रहा हूं मैं YouTube में जो सहेजी हैं सामने मेरे इस वक्त, उनसे भी बातें कर रहा हूँ। जो आने वाले समय में देखेंगे उनसे भी बातें चल रही है मेरी। कैसे जानोगे, अपने सीमित सीमित बुद्धि से कैसे समझोगे इस बातों को। पिछले शिवाता जी ने सन 2010 या 11 से लिखवाना शुरू कर दिया था कुछ ना कुछ। 90% लोगों को बातें समझ में नहीं आती हैं जो लिखी हुई बातें हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा, कुछ को अच्छी लगती हैं तो पल्ले नहीं पड़ती कि अच्छे लग क्यों रही हैं, उनको ये समझ में नहीं आता अच्छी लग क्यों रही है ये, पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और ज्यादातर लोग तो कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत। ज्यादातर लोग, अब वो उन्होंने बेचारों ने थकार के कहना ही छोड़ दिया कि हमारा दिल तो कहता है सही है पर हम कहते हैं गलत है। अब उनके अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई। कंडीशनिंग कह रही है गलत है और हृदय कह रहा है सही है। अब इस उपापों में बेचारे वो कमेंट करना बंद कर दिया उन्होंने, जो पहले झगड़ा करने को तैयार रहते थे। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों के सामने है, आप लोग देखते रहते होंगे नहीं, फेसबुक पे ये सब चलता रहता है सिलसिला। तो इसीलिए हमें किसी को भी जानना है तो अपने सीमित दायरों को छोड़ना होगा, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना होगा, तब हम किसी को जान सकते हैं।